हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 पहले दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। क्वेश्चन से 36 से क्वेश्चन स्टार्टिंग है। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपको बताना है कि कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अमुक्त माल्याद ने। किसने लिखी थी दोस्तों? अमुक्त माल्याद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष संवैधानिक निकाय बन गया? आपको बताना है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष संवैधानिक निकाय बन गया था। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 1993 ईस्वी। किसने? कब दोस्तों? 1993 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन से, जब लोलक की घड़ी लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समाअवधि आवर्तकाल क्या होती है? आपको बताना है कि जब लोलक की जो लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका जो समय अवधि है, टाइमिंग है, वो क्या हो जाता है? तो दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दोगुनी। तो इसका हो जाएगा दोगुनी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होगा? आपको बताना है 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नामित हुई है? आपको बताना है कि व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव किसको नामित किया गया है। तो ऑप्शन बी कैरीन जीन पियरे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन है 4 मई 2022 को दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया। सही है। नार्डिक देशों में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। ये भी सही है। तो उपयुक्त डी यानी सभी सही होगा। ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द पीपुल्स लीडर के लेखक कौन है? आपको बताना है पुस्तक द पीपुल्स लीडर के लेखक कौन है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विवेकानंद झा। कौन है दोस्तों? विवेकानंद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सूरशाह सूरी। कौन थे दोस्तों? सूरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था। आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ऑप्शन सी बृहद्रथ। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी चूना पत्थर के लिए। किसके लिए दोस्तों? चूना पत्थर के लिए। बिहार में गंगा कितने जिलों से प्रवाहित होती है? आपको बताना है बिहार में गंगा कितने जिलों से प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 12। कितने दोस्तों? 12। क्वेश्चन से, बिहार में लघु एवं सीमांत जोत का प्रतिशत है। आपको बताना है बिहार में लघु एवं सीमांत का जोत प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन डी 97%। कितने हैं दोस्तों? 97%। निम्नलिखित में कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में शीर्ष पर? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन ए मधुबनी। कौन है दोस्तों? मधुबनी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन से, प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं। आपको बताना है कि प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं किसके। तो ऑप्शन डी अमीनो अम्ल के। कौन है दोस्तों? अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन से, अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। आपको बताना है कि अनुवांशिक जो उत्परिवर्तन इनमें से होता है किसमें। तो क्रोमोसोम में होता है। किसमें दोस्तों? क्रोमोसोम में। ऑप्शन सी इज ए
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किसके बने थे? आपको बताना है कि पहिए सबसे पहले किसके बने थे, तो लकड़ी के। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन ए दमास्कस। कौन है दोस्तों? दमास्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जॉन साल्क ने। किसने किया था यहाँ पे? जोनास साल्क ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? आपको बताना है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मच्छर। किसके द्वारा होता है दोस्तों? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य में जो ताप नियमन होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। कौन है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है। आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, क्या है, तो ग्रंथि। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन से, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था दोस्तों? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है बी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मोहम्मद तुगलक ने। किसने किया था यहाँ से? मोहम्मद तुगलक ने। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन से, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका 61 का क्वेश्चन अब से देखेंगे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ ने। किसने किया था दोस्तों? महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 62 का क्वेश्चन अब से देखेंगे। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। शेरशाह। किसने दोस्तों? शेरशाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये में विनिमय दर क्या था? आपको बताना है कि दाम और चांदी के रुपया में, तांबे के दाम और चांदी के रुपया में विनिमय दर क्या था, तो ऑप्शन डी 60:1। कितना था दोस्तों? 60:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था? आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो ऑप्शन डी अकबर ने। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब ने। डी इज ए राइट आंसर। किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आपको बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, तो कब? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? आपको बताना है कि किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 में किया गया है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? आपको बताना है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति वो कौन थे जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, तो ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? आपको बताना है कि सबसे कम गलनांक किसका है। तो ऑप्शन सी पारा का गलनांक सबसे कम है। सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन से, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और बनता है। आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? तो कॉपर बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कॉपर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा क्या है? आपको बताना है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सोना को। सोना इज ए राइट आंसर। धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, किसका? आपको बताना है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है किसका? तो कॉपर, जिंक, निकेल का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? आपको बताना भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। आपको बताना है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो पवन का वेग। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? पवन का वेग मापने में यूज किया जाता है। दाब की एसआई क्या है? तो दाब की एसआई पास्कल। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय डायमेंशनल सूत्र नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी इनमें से जो भौतिक राशि है उसका समान विमीय सूत्र सेम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है और बाकी के सारा का होता है कार्य एवं ऊर्जा का, भार एवं बल का, आवेग एवं संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ला पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? आपको बताना है कि कौन सा अम्ला पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक HCl। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। HCl। कौन है दोस्तों? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो चेचक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन बनाया जाता है। आपको बताना है कि रेयॉन बनाया जाता है तो किससे? तो सेल्यूलोज से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। किससे बनाया जाता है दोस्तों? सेल्यूलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। किस पे दोस्तों? ताप नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किया था। आपको बताना है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए रोजर बेकर ने। किसने किया था दोस्तों? रोजर बेकर ने। सेंधन नमक में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है? आपको बताना है कि सेंधन नमक में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है। तो ऑप्शन बी सोडियम। क्या होता है दोस्तों? सोडियम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो धोनी का सोडा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सोडा साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या? आपको बताना है कि सोडा साल्टपीटर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो ऑप्शन सी KNO3। क्या है दोस्तों? KNO3। क्या है दोस्तों यहाँ से? KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सोरा किसका सामान्य नाम? आपको बताना है कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। तो ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट का। कौन है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरीन का यूज किया जाता है। कौन है दोस्तों यहाँ से? क्लोरीन। क्लोरीन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में स्व इंद्रिया का पता लगाते हैं। आपको बताना है कि मानव में स्व इंद्रिया का पता लगाते हैं। तो स्वाद। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित करता है। आपको बताना है कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित करता है। तो ऑप्शन डी मुंह से गुदा तक। कौन हो दोस्तों? मुंह से गुहा तक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थियों में से मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक है, क्या कहलाता है? आपको बताना है कि अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कंडरा। क्या कहलाता है? कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? आपको बताना है कि हमारे शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी दंतवल। कौन है दोस्तों? दंतवल। बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः जो निःसृत अंडों की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन सी एक। कितना होता है दोस्तों? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है कि एसीटी जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है किससे? तो पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? आपको बताना है कि प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो ऑप्शन ए दैव विवाह को। दैव विवाह इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? आपको बताना मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। बिंबिसार इज ए राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि खजुराहो जो का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अटल टनल को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 2022 को किसने वर्षा जल का संरक्षण अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, रामनाथ कोविंद। किसने दोस्तों? रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2022 को संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि अप्रैल 2022 को संपन्न जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन हुआ था 2022 को, किसने जीता है? तो ऑप्शन बी हॉकी हरियाणा। किसने दोस्तों? हॉकी हरियाणा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में आपको बताना है कि मई 2022 में मई 2022 में राज्य के जेल विभाग में द्वारा राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवावाल नामक एक ऋण योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने इज ए राइट आंसर। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। बी इज ए राइट आंसर, 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया? आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए बरौनी। किसने दोस्तों? बरौनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था किस जेल में? तो हजारीबाग जेल में। बी इज ए राइट आंसर। किसने दोस्तों? हजारीबाग जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।